Hello everyone, welcome to SwiftLearn, India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. My name is Jagrat and here I am with the third part of the ongoing series Coordinate Geometry for class 9th, ICSE and CBSE. For those of you who are new to this channel, let me tell you something about SwiftLearn. SwiftLearn provides 100% live interactive classes. Personalized attention is provided to every student by having a batch limit of 6 students per batch, a dedicated acad mentor team that works on your progress and tracks it, and we cover whole syllabus based on the latest pattern of ICSE and CBSE. We provide you with a detailed progress report of your journey at SwiftLearn from your first test till your last test. We have the SATs so that you can rank yourself among the existing students of SwiftLearn, and we have unlimited practice test series so that you can continuously work on yourself, and subjective test series as well so that you can test your answer writing skills. So those of you who have not already subscribed our channel and press the bell notification, please do that so that you never miss a future update. So guys, I welcome you all to this third step of the ongoing journey, that is coordinate geometry. I hope आप लोगों को चैप्टर easy लग रहा होगा. You are finding it quite easy and जल्दी जल्दी आप लोग वीडियोस देख रहे होगे बैक टू बैक. सो जल्दी से अच्छे अच्छे से लाइक्स एंड कमेंट्स भी छोड़ो सो दैट आई कैन नो दैट आई वाज अ बिट ऑफ हेल्प टू यू गाइस. सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू रिकॉल लाइक हाउ इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ड्रॉन. कैसे एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है, कैसे उसे बनाया जाता है, व्हाट इज इंक्लिनेशन एंड व्हाट इज स्लोप. लाइक इंक्लिनेशन क्या होता है और स्लोप क्या होता है, एंड वी विल फाइंड आउट द स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ गिवन लाइन. लाइक व्हाट इज अ स्लोप एंड व्हाट इज अ वाई इंटरसेप्ट. मतलब काफ़ी नए टर्म्स हैं आपके पास आज समझने के लिए. तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं. सो वी विल ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 12. सबसे पहले तो इसका ग्राफ बनाएंगे लाइक वी डिड इन द प्रीवियस वीडियो. देन हियर इज अ ट्रिक पार्ट. यूज द ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स y व्हेन x इक्वल्स टू 4 एंड y व्हेन x इक्वल्स टू 0. ठीक है. तो जिन जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, डरने की कोई बात नहीं है. ठीक है, आगे अभी दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे करना है ये क्वेश्चन. ओके. सो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, वी फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन. लाइक हम एक बॉक्स बनाते हैं. ओके, थोड़ा पतला हो गया. ओके. सो फर्स्ट से पहले हम एक बॉक्स जैसा बनाते हैं, राइट. अभी ये स्लाइड्स में भी आएगा तो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को रियल टाइम में दिख पाए. दिस इज हाउ आई डू इट. लाइक दिस इज द क्वाइट सिंपल वे लाइक आई डू इट. बिकॉज देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल, यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर y लिखा. इस इक्वेशन में एक बार x को 0 ले लिया. वी विल टेक वन ऑफ द थिंग एज 0. सो अगर आप 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 12 में x को ही 0 ले लोगे तो ये गायब हो जाएगा. तो फोर वाई इज इक्वल्स टू 12. तो y इज इक्वल्स टू 12/4. सो 4 3 is 12. सो y इज इक्वल्स टू -3 आ गया आपको. तो इफ यू आर टेकिंग x इक्वल्स टू 0 तो y यू आर गेटिंग -3. सिमिलरली y को जब आप 0 लोगे, सिमिलरली जब आप y को 0 लोगे तो 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, और 3x इज इक्वल्स टू 4y आपका 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 आ जाएगा. x विल बी 4. तो आपको x कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा. तो आपको दो पॉइंट्स अब आपके मिल चुके हैं. यू आर हैविंग टू कोऑर्डिनेट्स. वन कोऑर्डिनेट इज 0, -3 एंड द अदर कोऑर्डिनेट इज 4, 0. किसी और बच्चे के कोई और कोऑर्डिनेट्स भी आ रहे हैं और आपने मेथड यही अप्लाई किया जो मैंने अभी अप्लाई किया है, कोई गलत बात नहीं. क्योंकि बेटा एक लाइन जा रही ना, एक लाइन में कितने सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के तो एक लाइन बनती है. सो देयर कैन बी इन्फिनाइट आंसर्स फॉर दिस लाइन. सो नो वरीज इफ यू आर गेटिंग डिफरेंट आंसर. लाइक देख रहे हो कि स्टिल यू आर गेटिंग द सेम लाइन, है ना. जैसे देखो, अगर जिसका भी ग्राफ बना होगा उन सबको ऐसी ही लाइन मिल रही होगी और ऐसी ही इंटरसेक्ट कर रही होगी. एटलीस्ट 3 और 4 पे तो कर ही रही होगी. ठीक है, बाकी बीच में कुछ भी लाइन्स आ सकती हैं. सो मूविंग ऑन. सो नेक्स्ट पार्ट क्या था क्वेश्चन का कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 4. सो वो हम कैसे निकालेंगे? तो बेटा आप यहाँ पर 0 पे आए, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया और आप 4 पे पहुंचे. जैसे ही आप 4 पे पहुंचे तो आपको पता चल गया कि देखो 4 पे y तो है ही नहीं, सिर्फ 4 पे तो पहुंचे हो. तो दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0 है आपका इस कंडीशन के लिए. ठीक है. नाउ वी आर मूविंग फॉर डिफरेंट थिंग. अब उसने कहा जब x 0 हो तो देखते हैं x जब 0 है. देखो जब x 0 है तो अगर आप y की लाइन पे चल रहे हो तो आप y कहाँ पे पहुंचे? -3 पे पहुंचे. तो जब x 0 है तो y आपको कितना दे रहा है? -3 दे रहा है. क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई बेटा? ठीक है, फास्ट हो गया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. देखो, ये आपको एक इक्वेशन दी थी, एक बॉक्स जैसा बनाया जिससे आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, है ना. जब कोऑर्डिनेट्स मिल गए उसके बाद आपने क्या किया?
एक लाइन ड्रॉ करी, फिर उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया कि जब मेरा y x 4 है तो आप x एक्सेस पे आए, 4 तक गए और देखा y कितना है, आपने देखा y तो मिल ही नहीं रहा मुझे, तो y आपका कितना हो गया, 0 हो गया। जब आप x 0 पे आए तो देखा x पे तो जाऊंगा नहीं, y वाले रास्ते पे चलूंगा, तो आप y वाले रास्ते पे चलना स्टार्ट किया आपने, नेगेटिव वाली साइड पे, आप 3 पे पहुंच गए। तो जब x 0 होता है तो y कितना आता है, -3 आता है, आपको पता लग गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये टॉपिक। अब हम देखते हैं स्लाइडर। पता है स्लाइडर क्या होता है, जो झूलते हो ना आप लोग, ये इसी को स्लाइडर बोलते हैं। सो इसकी जो लैडर होती है, क्या लगता है उसका इंक्लिनेशन कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जो एंगल होता है ना, जिस वर्ड को आप एंगल बोलते हो उसी को हम इंक्लिनेशन बोल रहे हैं इसमें। सो वो कितना होता है, लगभग 90 डिग्री होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ग्राफ में भी एंगल होता है? अभी हमने एक लाइन बनाई थी ना, देखो वो टिल्टेड थी, तो ग्राफ में भी क्या होता है, एंगल होता है। तो उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि इंक्लिनेशन किसको बोलते हैं, स्लोप किसको बोलते हैं, क्योंकि सुनने में दोनों सेम ही लग रहे हैं, है ना। तो लाइंस ऑफ द ग्राफ आर ऑफन डायगोनल के फॉर्म में होती हैं, जो भी ग्राफ होती हैं, है ना। तो वो ट्राइंगल जैसा एक अगर बना रही होती है हमेशा, जैसे हमने जो पिछली लाइन बनाई थी, अगर उसको भी हम एक्सटेंड करेंगे तो वो एक्सेस के साथ एक ट्राइंगल जैसा बना लेगी। ठीक है, तो बिकॉज जो ट्राइंगल होते हैं उनको हम कैसे मेजर करते हैं, एंगल्स के फॉर्म में मेजर करते हैं उनके इंक्लिनेशन को। तो एक ग्राफ में भी हम ऐसे ही जो स्लोप है वो भी इंक्लिनेशन के फॉर्म में ही करते हैं। व्हेन द स्लोप ऑफ द लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द कन्वेंशनल वे, वी कैन यूज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जब आपको स्लोप ऑफ द ग्लास आई एम सॉरी स्लोप ऑफ द ग्राफ कन्वेंशनल वे में ना मिले, तो आप क्या कर सकते हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को देख सकते हो अपना स्लोप निकालने के लिए। थ्योरी वाले पार्ट जिसको समझ नहीं आ रहा है इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि ये चैप्टर कैसा है, प्रैक्टिकल चैप्टर है। तो अभी जब हम ग्राफ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपका ये ग्राफ है, ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, एक आपके पास लाइन है एल, ये आपके पास लाइन है एल। तो जब आपने ये लाइन एल को ड्रॉ किया, तो अगर आप ये एंगल को देखो, ये जो एंगल है ये आपको आपका थीटा दे रहा है, दैट इज योर इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन बोल लो, स्लोप बोल लो, बात एक ही है, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन आपका है ये। ओके, सो नाउ एग्जांपल्स। अब देखते हैं इंक्लिनेशन क्या है। इंक्लिनेशन जैसे इस लाइन के लिए अगर आप देखो, जैसे अगर एमसीक्यू में आया तो इस लाइन के लिए इंक्लिनेशन आपका कितना है, 45 डिग्री है, राइट। सो हाउ टू लाइक व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ ग्राफ इंडिकेट। चलो पता तो चल गया कि सर ये 45 डिग्री है। ये इंडिकेट क्या करता है, ये क्या इंडिकेट करता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। द स्लोप इज द रेशियो ऑफ द वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द ग्राफ। आपके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो रेशियो है वो बताता है। ठीक है, इसको एम से डोनेट करते हैं, और इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, सो टेन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है, क्लास 10th में आप लोग क्या आता है, आईसीएसई में क्लास 9th में भी है थोड़ा सा। ठीक है, द लार्जर द स्लोप ऑफ द लाइन इज द स्टीपर इट इज। जितना ज्यादा स्लोप आएगा, जैसे अभी जो आपने ये निकाला ये एम, एम जितना ज्यादा आएगा उतनी ज्यादा लाइन बेंडेड है। ये देखो 45 आया था तो इतनी थी, इफ आई गो टू 90 तो ये देखो स्लोप बढ़ता जा रहा है ना। सो दैट्स वाई इट इज सेइंग कि उतना ज्यादा स्टीप होगा। और अगर स्लोप नेगेटिव आ रहा है, जैसे आपका m इज इक्वल टू -2 दिया है, या -3 कुछ आ रहा है, या -2/3 आ रहा है, दैट मीन्स स्लोप ऊपर को नहीं जा रहा है, वो नीचे को जा रहा है। ओके, क्या ये बात समझ पा रहे हो बेटा। हमने स्लोप की बात करी, स्लोप का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू टेन थीटा। अब m अगर पॉजिटिव है तो स्लोप ऐसे ऊपर को जा रहा है, इफ अगर m नेगेटिव है तो हमारा स्लोप नीचे को जा रहा है। क्या ये बात क्लियर हो रही है बेटा। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ प्लीज कीप अ कॉपी एंड पेन विद यू, बिकॉज टॉपिक्स एक के बाद एक हम बहुत कवर करते हैं, तो एक माइंड मैप से बनाते चला करो कि हाँ सर ने स्लोप पढ़ा दिया, हाँ सर ने एक ये वाला क्वेश्चन प्लीज, ताकि जब भी आप एकदम से फेज आउट हो वीडियो से, आप पीछे आके देख सको कॉपी में कि कैसे जो चैप्टर है वो प्रोग्रेस कर रहा है, हमने कौन कौन से टॉपिक ऑलरेडी खत्म कर दिए। सो एंगल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो अगर आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम देखें, तो एक्स एक्सिस का जो स्लोप है वो या तो 0 होता है या तो 180 होता है। आप दोनों में से जो लिख दोगे वो सही रहेगा, क्योंकि अगर ये देखने वाले का नजरिया है भाई, जो ऐसे देख रहा है वो 0 भी बोल सकता है और 180 भी बोल सकता है। ठीक है, और जब अब ऐसे देख रहे हो तो ऑफकोर्स एंगल कितना आता है, थीटा आता है वर्टिकल लाइन का। So angle of x axis is called vertical lines, like lines that are perpendicular to x axis. x axis से जो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस, और x axis के पैरेलल जो लाइंस होती हैं उनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अदर लाइंस, इसके अलावा जो भी लाइंस होती हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अलावा, उन सबको हम स्लांट लाइंस बोलते हैं। ठीक है, सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्लोप एंड लाइन। अब इनका एप्लीकेशन क्या है, ये जो स्लोप निकाला इसको हम कहाँ यूज करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका है एक स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन निकालने में, कि ये लाइन कितनी झुकी हुई है, इसके लिए हम उसका स्लोप निकालते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, इफ द थीटा ऑफ द एंगल इज अ स्ट्रेट लाइन देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट, और लाइन डिनोटेड बाय m। अगर थीटा जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है एक स्ट्रेट लाइन का, तो उसे हम बोलते हैं, जो tan थीटा आपका आता है उसे आप बोलोगे स्लोप ऑफ ग्रेडियंट।
एम को नहीं, एम इक्वल्स टू तो आपका स्लोप होता है, जो राइट हैंड साइड है जो tan थीटा है उसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ ग्रेडियंट बोलते हैं, जिसे हम एन से डोनेट करते हैं। आई थिंक एम आई मेकिंग सेंस, आई कर रहा हूँ। ओके, सो प्लीज लीव अ कमेंट और एज वेल, जो भी डाउट है आप पूछो, क्योंकि अभी जो फोर्थ पार्ट आएगा उसमें जो भी डाउट्स मुझे प्रीवियस सीरीज में आए हैं मैं डेफिनेटली उनको कवर करूंगा। ओके, सो फाइंड द स्लोप ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द, लेट अस सी हाउ टू फाइंड इट। सो एक हॉरिजॉन्टल लाइन का आपको स्लोप बताना है, हॉरिजॉन्टल तो 0 और 180। फिर इसके बाद एक वर्टिकल लाइन का बताना है तो कितना होगा, 90, है ना, वर्टिकल लाइन ऐसी होती है, वर्टिकल लाइन स्ट्रेट, तो 90 होगा, है ना। फिर उसके बाद और tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, वैसे थीटा निकालना तो 90, और tan 90 कितना होता है, अनडिफाइंड होता है, और tan 180 0 होता है, ठीक। तो स्लोप भी हमने निकाल लिया। इफ द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज 30, तो आपका आंसर आएगा tan 30, तो थीटा हो जाएगा 30, आंसर आएगा tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है दिस, ये tan 30 की वैल्यू, तो इससे कंफ्यूज मत करना, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 30, लाइक tan 30 डिग्री पे जो आंसर देता है वो होता है 1/√3। ओके, जिसको समझ नहीं आ रहा हो सिर्फ रट लेना, ठीक है। tan 45 1 होता है, कुछ कुछ ईजी लाइक 4 या 5 ही होते हैं, तो इतना कोई दिक्कत नहीं, लोग बता ही देता हूँ रुको। tan 0 डिग्री अगर है 0, तो आपका आंसर आएगा 0। tan 180 tan अगर 30 डिग्री है सो यू विल गेट 1/√3, tan 45 डिग्री है सो यू विल गेट 1, एंड tan अगर कितना है 60 डिग्री है सो यू विल गेट √3, ठीक है। और tan 180 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। सो अब पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो क्या बताता है, कब होगा पॉजिटिव, कब होगा नेगेटिव, कब जीरो होगा, कब नॉट डिफाइंड होगा, व्हाट विल लाइक, इसका मतलब क्या होगा। तो जब नेगेटिव होगा मैंने आपको बताया था लाइन उल्टी झुकी हुई है, जब पॉजिटिव होगा तो ऐसी, बेटा ये सब आपके एमसीक्यू लिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास एमसीक्यू वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में वो फिगर दे देगा और फिर 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ ये ग्राफ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर कंफ्यूज हो गए। ऊपर को लाइन जा रही है तो पॉजिटिव, नीचे को जा रही है तो नेगेटिव। जीरो कब होगी, जब पैरेलल होगी, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए या वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो नॉट डिफाइंड, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो जीरो, ये याद रखना। वाई एक्सिस के पैरेलल है तो नॉट डिफाइंड, क्योंकि तब वो कितना चला जा रहा है, 90 चला जा रहा है, और tan 90 अनडिफाइंड होता है, और एक्स एक्सिस के है तो tan 0 0 होता है, इस वजह से, ठीक है। सो अब हम एक स्लोप और एक वाई इंटरसेप्ट एक लाइन का कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे सर अभी तो बताया, बेटा वो ग्राफ के सेंस में बताया, अगर आपको इक्वेशन दिए तो आप कैसे निकालोगे, इक्वेशन से ग्राफ बना लोगे फिर तो निकाल लोगे, अगर हमें शॉर्ट चाहिए तो सिर्फ इक्वेशन से हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसे मान लो आपकी ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, जिसको इस सी का मतलब समझ नहीं आ रहा है, एक इक्वेशन देख लो। अगर आपके पास है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, अगर आपके पास होता है -5, तो जब सबको एक तरफ कर देते हो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इसको ये ऐसा दिखता है, ठीक है। इसको जनरल इक्वेशन बोलते हैं कि मोटा मोटा एक इक्वेशन कैसी दिखती है, तो लगभग ऐसी दिखती है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x a होता है, कोफिशिएंट ऑफ y b होता है, एंड एक कांस्टेंट होता है जिसको हम c बोलते हैं। अगर इक्वेशन में साइन चेंज है तो वो b के साथ चिपकता है, जैसे अगर कोफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा, अगर -b है तो -b बोलेंगे, ऐसे कांस्टेंट को -c बोलेंगे। डिफॉल्ट में हम लोग सोचते हैं कि वहां पर प्लस का साइन होना चाहिए, माइनस का है तो हम कहते हैं कि वो कोफिशिएंट का है। सो y को आपको लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ना है, बाकी सब आप राइट हैंड साइड पे ले जाओगे। तो पहले c जाएगा फिर ax जाएगा, दोनों के साइन माइनस हो जाएंगे, देन y जो है लाइक जो b है वो डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में इंडिविजुअली दोनों को मिल जाएगा, ठीक है। एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ओके, सो जैसे मेरे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा सो ax यहीं रहेगा, माइनस सी, उप्स उल्टा कर दिया, ax नहीं बी वाई यहीं रहेगा, बी वाई यहीं रहेगा, माइनस सी हो जाएगा और माइनस ए एक्स हो जाएगा, फिर y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस सी माइनस ए एक्स अपॉन बी हो जाएगा। मैं b अलग अलग दे दे रहा हूँ दोनों को, माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी, ठीक है। तो अब ध्यान देना, ये जो आपका आया है, द कोफिशिएंट ऑफ x is the slope and the constant term is y and the intercept of the given line। जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो आपका स्लोप होता है, दैट इज a अपॉन बी आपका स्लोप है, और जो y जो कांस्टेंट है वो आपका इंटरसेप्ट है। क्या ये बात समझ में आ रही है। m जो होता है वो x का कोफिशिएंट है। अगर आपको एक इक्वेशन दे रखी है तो आप ऐसे, अभी मैं एग्जांपल प्रैक्टिकल एग्जांपल करूंगा तो आप ऐसे समझोगे, और y जो है वो आपका इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। देखो जैसे एक स्लोप और इंटरसेप्ट इसका निकालो, तो मैंने क्या बोला था, सिर्फ y एक तरफ को रहेगा ना, x एक तरफ को, जैसे 2x माइनस 3y
प्लस 5 इक्वल्स टू 0 अगर आपके पास है तो 2x इज इक्वल्स टू प्लस 3y माइनस 5 और x इज इक्वल्स टू, अरे यार क्या कर रहा हूँ, x आपको आदत वही होगी ना x को इधर लेने की, सो हमें x इधर उधर ले जाना है, माइनस 2x माइनस 5, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2x बाय 5 अपॉन माइनस 3 कर देते हैं, तो अब y इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा 2/3x एंड प्लस 5/3, तो आपका स्लोप कितना आएगा 2/3 और आपका इंटरसेप्ट कितना आएगा 5/3। ठीक है, अब अच्छी अच्छी राइटिंग में जो स्लाइड में लिखा है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये, तो आपका स्लोप कितना आ गया 2/3 और आपका कांस्टेंट कितना आ गया 5/3। इक्वेशन से ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ से थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे यहीं पर सिर्फ इक्वेशन देख के भी आंसर निकाला जा सकता है। ओके, है ना इजी चीज। अब इसका स्लोप और इंटरसेप्ट बताओ क्या आएगा। पॉज करो, निकालो इसका स्लोप और इंटरसेप्ट। कर लिया, अब देखो मैं दिखाता हूँ। 2y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5x, y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5x/2, डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो, 7/2 प्लस माइनस 5/2x, क्योंकि मैंने कहा था डिफॉल्ट में हम सोचते हैं कि प्लस का साइन है, इस वजह से हम प्लस हमेशा अलग कर देते हैं। तो आपका जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है -5/2 और आपका जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है 7/2। ठीक है, जिसने पॉज करके करा था वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी आदत है, ऐसा ही करा करो, वरना यूट्यूब और मूवी देखने में कोई फर्क नहीं रहता अगर आप पढ़ते टाइम कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो। ओके, सो पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमने क्या क्या, अब एक बात ध्यान दो, मैंने आपसे क्या बोला, जब भी एक इक्वेशन दी है तो जो x का कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है, इसलिए उसको m से लिख रखा है हमने, देखो पॉइंटर यूज ही करते हैं। x का जो कोफिशिएंट होता है वो आपको आपका स्लोप होता है, इसलिए यहाँ पर m से लिख रखा है मैंने उसे, और प्लस c, तो m आपका स्लोप होता है और y आपका इंटरसेप्ट होता है। तो जब इसका उल्टा दिया है तब भी ये इक्वेशन फॉलो होती है, कि अगर आपको ये दी है एक इक्वेशन, तो अगर आपसे पूछा मतलब स्लोप और इंटरसेप्ट दिया है और कहा है इक्वेशन निकालो, तो भी आप निकाल सकते हो। देखें उसको करके, जैसे ये देखो, ये वाले क्वेश्चन में आपको स्लोप दिया और इंटरसेप्ट दिया है, तो आप क्या करोगे, y इक्वल्स टू mx होता है ना, mx प्लस c, तो y इज इक्वल्स टू, अब देखो इक्वेशन y इक्वल्स टू mx, m आपका कितना है -3 है, तो -3x और c आपका कितना है 5, आपको इक्वेशन मिली। इक्वेशन से स्लोप और इंटरसेप्ट भी निकाला जा सकता है और स्लोप और इंटरसेप्ट से इक्वेशन भी निकाला जा सकता है। हाउ कूल इज दैट, राइट? सो दिस इज, तो लाइक ओरली भी वी कैन डू इट, लाइक y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल्स टू 8x प्लस c, c इज -6, so 8x minus 6 will be your answer। देखो easy था ना, was it easy, right? So this is what we have learned today, okay? So आज ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसीलिए इनकी वीडियोस भी छोटी हो रही हैं, ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है इफ़ आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल में जा रहे हो। पहले डेफिनेशन अंडरस्टैंड करो, देन वी कैन मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द चैप्टर, एंड वो देख के ही समझ में आ रहा है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट विजुअल, और विजुअल चीज़ें जल्दी समझ में आती है। ओके, आई होप आप लोग ये सीरीज एंजॉय कर रहे हो, एंड प्लीज लीव योर लाइक्स एंड कॉमेंट्स, दैट रियली मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो क्वाइट फास्टर। ओके, और जिन जिनको भी डाउट है प्लीज लीव इन द कॉमेंट, मैं फोर्थ वीडियो में डेफिनेटली वो डाउट क्लियर करूंगा। ओके, so these are some extra time questions for you. Do this in your copy and match the answers. So thank you guys, this is Jagrat signing out. Bye.